रही। नारद जी बोले भैया हमारा दिमाग खराब हो गया, एक दो श्रीधाम वृंदावन, ऊपर से ऐसी दुर्दशा, सोचा नजदीक जाया जाए, पूछा जाए क्या है। नारद जी बोले भैया थोड़ी दूर तक तो गए, लेकिन बाद में याद आया कि केवल स्त्रियां हैं, कहीं ऐसा ना हो हम जाएं वो पूछने लगे बाबा तुझे क्या लेना देना, हम स्त्रियों के समूह में तुम कैसे आ गए। तो नारद जी बोले भैया हम लौटने लगे, और जैसे ही लौटने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन चिंतानमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। अरे महात्मा रुकिए। नारद जी बोले हम रुक गए। महात्मा साधु संतों के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाते हैं, रुकिए। नारद जी बोले भैया हम नजदीक आ गए, और नजदीक आकर के पूछा क्या तुम देवी कौन हो तुम। बद देवी साविस्तारस्य स्वस्थ दुखस्य कारणम, क्यों रो रही हो, क्या कारण है रोने का, बताओ, अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। उस स्त्री ने क्या परिचय दिया जरा सुनना। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये जो दुवृद्ध लेटे ना जांघों पर, ये हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। अब विचित्रता देखना, मां जवान है, बेटा बूढ़े हैं, आखिर देवी ये उपद्रव कैसे हुआ। बोले महाराज ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण मैं भक्ति और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तीनों बूढ़े हो गए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन आकर मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बालक अभी भी वृद्ध के वृद्ध ही हैं। अच्छा महाराज अगर मेरे दोनों बालकों की मूर्छा नहीं खुली, ठीक नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़कर बोले ना 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 देवी ऐसा मत करना, तुम मत विदेश चली जाना। अगर भक्ति ही भारत छोड़ करके विदेश भाग जाएगी तो भारत में फिर बचेगा क्या। आप चिंता मत करो, हम कोई ना कोई उपाय निकालते हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मृति दुखम गमिष्यति। देवी यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देवी जो फल आपको यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, तप से प्राप्त नहीं होगा, वह फल कलयुग में गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। आहा देवी तुम सिर्फ गोविंद का नाम गाओ, दुख अपने आप भाग जाएगा। जैसे प्रकाश आने पर उजाला होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गोविंद का नाम लेने से दुख मिट जाता है। ठीक है महाराज, लेकिन महाराज हमारे बालकों की मूर्छा तो खुल जाए। अच्छा चिंता मत करो, नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी सब लगा दी, जितनी चूरन चटनी। गीता पाठिर मुहुर मुहुर, गीता का पाठ अनेक बार किया, लेकिन मूर्छावस्था नहीं खुली। अब तो नारद जी चिल्ला चिल्ला बोले ले रे ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। एक ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, पर नहीं उठे। नारद जी परेशान हो गए। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी ज्ञान और वैराग्य की अगर मूर्छावस्था को खोलना चाहते हो तो सत्संग करो, सत्कर्म करो। ये तो कहा कि सत्कर्म करो, पर ये नहीं कहा कि क्या करो। नारद जी बोले भैया अब तो और दिमाग खराब हो गया, अब ये सत्कर्म कौन सा करवें, चलो महात्माओं को पूछें।
जिन महात्माओं के पास जावे और जहां महात्मा हमारा नाम सुने कि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी आए हैं कोई क्वेश्चन लेके, तो छोटे मोटे महात्मा तो पहले ही हाथ जोड़ लें, भाई साहब हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। और बड़े नामचीन जितने महात्मा थे जिनके बड़े बड़े पंडाल टेंट लगते थे, तंबू लगते थे, तो उनसे कहो कि नारद जी आए हैं कुछ पूछने के लिए, सोई वो मौन धारण कर लेवे कि आज तो हम मौन धारण किए हैं, बोलेंगे नहीं कुछ। नारद जी बोले भैया कहीं उत्तर नहीं मिला, तो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते घूमते बद्रीनाथ आ गए। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। अब भैया आप ही बताओ, हमारा तो मुंह इसलिए लटका है, और सच बता दें हम सब वैष्णवों का धन संपत्ति नहीं है, हम आपका सर्वोत्तम धन है राधा नाम। हाँ, यद वैष्णवा नाम धनम, भागवत में आया है वैष्णवों का परम धन है ठाकुर जी का नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। बोलो परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। दोनों हाथ उठाकर गाओ राधा राधा, जोर जोर से राधा राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। सब जग की प्यारी राधा 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 राधा, सब जग की प्यारी बोलो बोलो राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने हे प्रिया राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने बारी की जय। तो संतों का परम धन राधा नाम है, हा? क्या है? वैष्णवों का परम धन कौन सा है? और ये धन बड़ा प्यारा है। चोर न चोरी कर सके, भाई न बांटे दाम, और पावन परम पुनीत है श्री राधा जू को नाम। ना तो चोर चोरी कर पाए, ना भाई बंटवारा कर सकते हैं। तुम कहो कि भाई देखो संपत्ति ज्यादा हो जाए तो भाई दावा ठोक देता है, हमें भी कुछ हिस्सा दो। ज्यादा संपत्ति हो जाए तो सिक्योरिटी लगानी पड़ती, कहीं चोर उड़ाना ले जाए। लेकिन एक धन ऐसा है कि जिसमें कोई झंझट नहीं, चोर न चोरी कर सके और भाई न बांटे दाम, पावन परम पुनीत है श्री राधा जू को नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो सनत कुमार समझ गए, बोले भैया हम तुम्हारी समझ गए नारद जी, चुप हो जाओ। अब हम जान गए कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका। चिंता मत करो, जो देववाणी ने सत्कर्म की बात कही वो कोई और नहीं, उस सत्कर्म का नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण।
भागवत की कथा कराओ, ज्ञान वैराग जग जाएंगे। महाराज फिर देर क्यों कर रहे, जल्दी शुरू करो। यहां नहीं, फिर नीचे चलो, हरिद्वार। तो हरिद्वार में आकर के कथा प्रारंभ हुई। अच्छा, हरिद्वार में क्यों? देखो बद्रीनाथ जरा ऊपर है। सोचा कि जो महात्मा यहां ऊंचे रहते हैं ये तो यहां आ जाएंगे, पर गृहस्थी आदमी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए हरिद्वार उतर करके आए कि महात्मा थोड़ा उतर लेंगे और गृहस्थी